जी, कैसे आप सब लोग। आगे हम फिर से एक और वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम जो अगले टॉपिक को जो है डिस्कस करने वाले हैं जो बाइनरी नंबर से रिलेटेड है। इससे पहली वाली वीडियो में हमने जो है पढ़ा था कि हम कैसे बाइनरी नंबर्स को कन्वर्ट करते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम में, या फिर डेसिमल नंबर्स को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं बाइनरी नंबर्स में। तो इस वाली वीडियो में हम जो है पढ़ने जा रहे हैं कि हम दो बाइनरी नंबर्स को कैसे ऐड करते हैं। तो कैसे हम इसके साथ साथ उनको देखेंगे कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसके साथ फिर हम देखेंगे मल्टीपल कैसे करते हैं और डिवाइड कैसे करते हैं। इन जनरल हम जो है ऑपरेशंस ऑन बाइनरी नंबर्स को पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले वाला जो ऑपरेशन है वो एडिशन है, तो उसको हम पढ़ने जा रहे हैं कि दो बाइनरी नंबर्स को हम कैसे ऐड करते हैं। तो वहां चलने से पहले यहाँ पर कुछ हमारे पास रूल्स है, उनको हमें फॉलो करना है जब भी हमें दो बाइनरी नंबर्स को ऐड करना होगा। तो पहला हमारे पास जो पहला ऑपरेशन है दैट इज एडिशन। तो एडिशन में हमें पहला रूल क्या रखना है यार, वन प्लस 0 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। और यहाँ पर कैरी हमारे पास 0 रहता है। जैसे 9 प्लस 2 किसके बराबर होता है, 11। जैसे हमारे पास क्या है 9 1 1 2 1 3 लिखेंगे हम। अगर मुझे इनको इन जनरल ऐड करना होगा, 3 + 1 किसके बराबर होता है 4, 9 + 3 किसके बराबर होता है 12। हम 12 नहीं लिखते हैं बल्कि हम क्या लिखते हैं 2 और कैरी 1 रखते हैं। तो 2 + 1 = 3, 3 + 1 जो कैरी था वो 4 के बराबर होता है। वैसे ही यहाँ पर जो 1 + 1 किसके बराबर होता है 0, ये 1 + 0 1 के बराबर होता है और कैरी 0 रहता है। जैसे वहां पर कैरी 1 रहता था, 2 भी रहता है, 3 भी रहता है। अगर हम देखेंगे यहाँ पर 19 + 3 होता तो 22 आता, उसमें से 2 यहाँ पर रहता है और कैरी 2 रहता है। तो यहाँ पर कैरी जो है वो 0 रहता है। अगर फिर हम देखेंगे दूसरा वाला केस 0 + 1 वो 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पर भी अगर हम करते 1 + 0 1 के बराबर होता है, 0 + 1 1 के बराबर ही होता है और कैरी 0 रहता है। तो इसमें भी कैरी जो है वो 0 रहेगा। तीसरा वाला केस हमारे पास क्या है 0 + 0 जो है वो 0 के बराबर ही होता है और कैरी यहाँ पर क्या रहता है 0। यहाँ पर भी अगर हम डेसिमल नंबर सिस्टम में 0 को 0 के साथ ऐड करेंगे तो 0 ही आएगा, जो कैरी है वो 0 ही रहेगा। लेकिन जो थर्ड वाला केस है 1 + 1 जो है किसके बराबर होता है, इन जनरल अगर हम बात करेंगे तो वो 2 के बराबर होता है। लेकिन 2 जो है वो यहाँ पर बाइनरी नंबर्स में नहीं आ सकता, क्योंकि हम जो है खाली 0 और 1 ही हमें बाइनरी नंबर्स में जो होते हैं। तो 2 अगर हम इक्विवेलेंट देखेंगे, जो डेसिमल 2 है, मतलब डेसिमल नंबर सिस्टम में जो 2 है, अगर हम उसको कन्वर्ट करेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम में तो वो किसके बराबर होता है 2 = 10 विद बेस 2। तो 2 जो है डेसिमल नंबर सिस्टम में किसके बराबर होता है 10 और इसका जो बेस है वो 2 के बराबर होगा। तो यहाँ पर 1 + 1 जो है किसके बराबर होगा 0 के बराबर और कैरी कितना रहेगा 1 कैरी रहेगा। जैसे हम इधर करते हैं 9 + 3 = 12, तो वहां पर कैरी कितना रहा 1। वैसे ही 1 + 1 0 होता है लेकिन कैरी क्या रहता है 1। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि ये जो रूल्स है हमें जो है ये इनको दिमाग में रखना है और इनको दिमाग में रख के हमें दो बाइनरी नंबर्स को एक दूसरे के साथ ऐड करना है। तो वो किसके बराबर आएगा, देखिए एक हमारे पास बाइनरी नंबर है 1 0 0 1 1 0 और इसका बेस 2 है। इसको मुझे ऐड करना है ऐड 1 1 1 0 0 0। ये चीज हमें जो है ये एक बाइनरी नंबर है, ये एक दूसरा बाइनरी नंबर है, इनको हमने ऐड करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए 1 0 0 1 1 0। अब हम इसको यहां लिखने जा रहे हैं 1 1 1 0 0 0। हमें इनको ऐड करना है। जैसे हम डेसिमल नंबर सिस्टम में जब दो नंबर्स को ऐड करते हैं, जो रिजल्टेंट आंसर है, जो आंसर हमारे पास वो क्या आता है, एक डेसिमल नंबर से आता है। वैसे ही दो बाइनरी नंबर्स को जब हम ऐड करेंगे तो आंसर हमारे पास फिर से बाइनरी नंबर ही आना चाहिए। तो कैसे 0 + 0 किसके बराबर होता है, 0 + 0 जो है वो 0 ही होता है और कैरी यहाँ पर कुछ भी नहीं होता है, कैरी यहाँ पर 0 रहेगा। वैसे ही 1 + 0 किसके बराबर आएगा 1, 1 + 0 = 1, 0 + 1 = 1, 0 + 1 = 1, 1 + 1 = 0 और कैरी कितना रहेगा 1। तो उसको हम यहां लिख देंगे, ठीक, जो कैरी 1 रहा उसको हमने एज इट इज लिख दिया। तो ये जो है एक हमारे पास एक बाइनरी नंबर आया है और ये जो बाइनरी नंबर है अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम में, अगर फिर हम इन दो बाइनरी नंबर्स को भी कन्वर्ट करेंगे डेसिमल नंबर में, जो वहां से फिर उन दो डेसिमल नंबर्स को हम ऐड करेंगे तो वो जो है इस यहां से जो डेसिमल नंबर आएगा उसके बराबर होगा। तो ऐसे हमें जो है ऐड करना है। एक दो एग्जांपल हम और लेंगे। एक और एग्जांपल हम लेंगे, एक बाइनरी नंबर है 1 1 0 1 1 0 0 1। ये एक बाइनरी नंबर है, इसको मुझे ऐड करना है 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1। ये है दो, ये एक बाइनरी नंबर है, ये एक बाइनरी नंबर है। मुझे इन दो बाइनरी नंबर्स को ऐड करना
है। तो ये ऐड कैसे करेंगे हम देखिए, तो पहले इसको लिखेंगे, इसको लिखेंगे, पहले हम इसको लिखेंगे क्योंकि इसमें से जो डिजिट्स है वो नंबर ऑफ जो यहाँ पर 110 वो ज़्यादा लिखा है ये, और ये जो है ये नंबर भी ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू दिस। तो ये पहले हम लिखेंगे 1 1 या फिर इसको लिखेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो यहाँ से आंसर आएगा वही, अगर मैं इसको पहले लिखूंगा फिर इसको ये ऐड करूंगा तो आंसर जो है वो सेम आना है। 1 1 1 उसके बाद है 0 0 0 उसके बाद है 4 टाइम्स 1, इसको मुझे ऐड करना है ये चीज़ें। यहाँ पे आ गया 1, इधर आ गया ये 0, इधर आ गया ये 0, यहाँ पर आ गया ये 1, ठीक है, ये 1, उसके बाद फिर से 1 है, 3 ये और ये 1, उसके बाद है 0, उसके बाद है 1, उसके बाद है ये वाला 1। तो मुझे जो है इनको ऐड करना है। तो 1 + 1 किसके बराबर होता है 0 और कैरी क्या रहता है 1, ठीक है। तो यहाँ है 1 + 0 आ जाएगा 1, तो 1 को जो हम ऐड करेंगे वो जो कैरी रहेगा था 1 तो आ जाएगा 0, तो कैरी क्या रहेगा फिर से हमारे पास 1 रहेगा, ठीक है। तो यहाँ कैसे करेंगे आप 1, तो क्या आ गया 1 था, 1 + 1 किसके बराबर 1 + 0 इज 1, और 1 को जो मैं ऐड करूंगा 1 तो आ जाएगा 0, कैरी क्या रहेगा 1, यहाँ से आ जाएगा 0 और कैरी हमारे पास रहेगा 1। तो 1 + 1 किसके बराबर आएगा 0, ठीक, 1 + 1 इज 0, तो 0 आ गया, तो वहां से जो एक कैरी था तो बन गया 1 + 0 इज, देखिए क्या है 1 + 1 आ जाएगा किसके बराबर 0 के बराबर, लेकिन कैरी रहेगा 1। तो 0 को जो वो मैं ऐड करूंगा 1 तो आ जाएगा 1, तो लेकिन कैरी क्या रहेगा 1 रहेगा, वो वाला है ना, इधर 1 + 1 आ जाएगा, 0 कैरी रह गया 1। तो इनसे जो आंसर है वो आया 0, 0 को जो मैं ऐड करूंगा जो कैरी रह गया था तो बन गया 0 + 1 इज 0 के बराबर, तो सॉरी 0 + 1 इज 1, तो वो आ जाएगा 1, लेकिन कैरी हमारे पास फिर भी 1 है। 1 + 1 1 + 0 आ गया 1, और वो जब इस 1 को मैं ऐड करूंगा जो कैरी रह गया था तो फिर से आ जाएगा 0, कैरी रह जाएगा 1। तो 0 + 0 किसके बराबर 0 के बराबर, तो 0 को जो मैं ऐड करूंगा जो कैरी रह गया था 1 तो आ जाएगा यहाँ पर 1, 0 + 1 1 आ जाएगा हमारे पास, 1 + 1 किसके बराबर 0 के बराबर, कैरी क्या रहेगा 1, ठीक है। अब यहाँ पर है 1, इसको मैं वो कैरी ऐड करूंगा तो बन जाएगा 1 + 1 इज 0 0 और कैरी रहेगा 1, ठीक है। ये 1 और ये 1 आ जाएगा किसके बराबर 0 और कैरी रहेगा 1, तो उसको मैं यहाँ पे लिख दूंगा, इसकी बेस जो है वो 2 के बराबर आएगी, इसकी भी बेस 2 है और इसकी भी बेस 2 है। अब ये जो बाइनरी नंबर है इसको जब मैं कन्वर्ट करूंगा डेसिमल नंबर में, जो भी वहां से आएगा, फिर इस बाइनरी नंबर को मैं कन्वर्ट करूंगा डेसिमल में, जो भी वहां से नंबर आएगा उन दो को जब मैं ऐड करूंगा वो जो है बराबर होगा जब ये जो है इस बाइनरी को मैं कन्वर्ट करूंगा डेसिमल में। तो ये जो है इस तरीके से हमें ऐड करना है। तो एक और एग्जाम्पल हम लेंगे जहां पर ये इस तरह का केस होगा। तो थोड़ा जो नंबर है उसको मैं थोड़ा सा छोटा लूंगा, छोटा नंबर हम लेंगे अभी। तो एक हमारे पास क्या है 1 0 1 1 1 0, तो ऐड करना मैंने इसको 1 0 1 1 0 और 1, ये चीज मुझे यहाँ पर इनकी जो बेस है वो 2 है। तो 0 + 1 किसके बराबर होता है 1 के बराबर, ठीक है। 1 + 0 अगेन 1, उसके बाद तीसरा वाला देखेंगे 1 + 1 किसके बराबर आएगा 0 के बराबर, लेकिन कैरी क्या रहेगा 1, उस कैरी को मैं यहाँ पे लिखूंगा। 1 + 1 किसके बराबर 0 0, तो जो कैरी एक है 0 है ना, यहां से आ गया इन दो से 0, कैरी क्या रहेगा 1, ये वाला 1 कैरी इधर हम रखेंगे, तो जो कैरी यहां से पहले बचा था इधर से, तो 0 + 1 आ जाएगा 1 के बराबर, लेकिन अगेन हमारे पास कैरी 1 है, इसको मैं थोड़ा ठीक अच्छे से लिखेंगे, यहाँ पे 1 है। तो 0 + 0 किसके बराबर 0, और जो कैरी रह गया था 1, तो 1 + 0 हमारे पास 1 होता है। 1 + 1 किसके बराबर 0 और कैरी क्या रहेगा 1, जो कैरी 1 रह गया था तो उसको मैं यहाँ पे लिख दूंगा। तो इस तरीके से हम जो है दो बाइनरी नंबर्स को ऐड करते हैं। तो अब जो हम अगला जो हमारे पास क्या है ऑपरेशन दैट इज सब्ट्रैक्शन, तो उसको हम कैसे करेंगे वो हम जो है अभी देखने जा रहे हैं। तो उसके लिए भी हमारे पास रूल्स हैं। तो रूल्स कैसे है सब्ट्रैक्शन, पहला हमारे पास क्या है 1 - 0 इज 0, इसमें से हमें 1 में से जब 1 है इसको मैं सब्ट्रैक्ट 0 करता हूं तो 1 ही आता है, हमें जो है किसी से बोरो नहीं करना पड़ता है,
नहीं करना पड़ता है ना बोरो। जैसे अगर हम 0 - 1 करेंगे तो हमें जो है बोरो करना पड़ता है, वैसे यहाँ पर अगर हम देखेंगे 1 - 0, क्योंकि यहाँ पर 0 1 से छोटा है तो हमें किसी से बोरो करने की जरूरत है नहीं, तो 1 - 0 1 के बराबर होता है, तो यहाँ पर भी बाइनरी में 1 - 0 0 के बराबर ही होता है। दूसरा हमारे पास है 0 - 0 किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर। तीसरा वाला केस, जब 1 को मैं 1 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 0 आएगा। मुझे जो है यहाँ पर अभी भी इन तीन के जो यहाँ पर तीन जो प्रॉपर्टीज है, मतलब 3 रूल्स है, वहां पर मुझे अभी किसी से बोरो करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो अब तीसरा चौथा वाला जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, जब 0 मैं सब्ट्रैक्ट 1 को करता हूं तो मेरे पास क्या आता है, 1 आता है, और 1 जब आता है तो मुझे बोरो यहां से जो नेक्स्ट नंबर है उससे मुझे बोरो करना पड़ता है, बोरो फ्रॉम द नेक्स्ट बिट। अब ये कैसे, जैसे हमारे पास एक नंबर है 1 1 3 5, इसमें से मुझे सब्ट्रैक्ट करना है 1 2 नहीं 1 2 4 5। ये कैसे हम करेंगे, देखिए सब्ट्रैक्ट जब हम करते हैं 5 - 5 0 के बराबर, यहाँ क्या था 3 - 4 पॉसिबल नहीं है, तो हम यहाँ से एक बोरो कर लेते हैं, बन जाएगा 13। तो 13 - 4 किसके बराबर होता है, 9 के बराबर। 13 - 4 इज 9, 9 4 13। अब यहां से हमारे पास क्या बच गया था, यहां से मैंने इसको बोरो लिया था यहां से, तो इधर बन गया था 0। तो अब जो है मैं 0 - 2 पॉसिबल है नहीं, तो यहां से मैं इसे उधार लेता हूं या फिर बोरो कर लेता हूं, तो यह बन जाएगा 1। बस इतना ही है ना, इतना ही। अब जो यहां पर अगर क्या आएगा, ये 0 बन गया था, जब मैं यहां से 1 लाऊंगा तो ये बन जाएगा फिर से 10। 10 - 2 नहीं, बस इतना ही है ना। अब यहां से क्या होगा, देखिए क्या है 1 और 1, तो इधर से मैंने क्या लिया था, 1 यहां से लिया था मैंने, तो ये बन गया था 13। 13 - 4 आ गया 9। अब यहाँ पर बच गया, बना था ये 0। तो 0 - 2 तो पॉसिबल है नहीं, अगर मैं 1 लाऊंगा यहाँ से तो वो फिर भी 2 से छोटा ही होगा, तो इसका जो वैल्यू होगा 90 के बराबर ही आएगा। कि यहाँ पे जैसे मैंने बोरो किया था वैसे ही यहाँ पर हमें जो है बोरो करना पड़ेगा। दूसरे जो नेक्स्ट बिट होगा, जैसे यहाँ से इसके बाद क्या आ रहा है 1, वैसे यहाँ पर जो 1 होगा 0 होगा। अगर यहाँ पर ये 0 होता ना तो फिर मुझे जो है इस यहाँ ये वाला 1 इधर लाना पड़ता, फिर इसको मैंने इधर देना पड़ता, तो वैसे जो है यहाँ पर भी चलेगा। इसको हम रखेंगे यहाँ पर, ये 1 - 0 - 1 इज 1, और हमें जो है बोरो करना पड़ता है नेक्स्ट जो भी बिट होगा उससे। तो यहाँ पर ये जो रूल्स हैं इनको हमने दिमाग में रखना है। तो एक हमारे पास क्या है 1 0 0 1 0 1 1 0 और 1। तो ये मैं थोड़े क्वेश्चंस लाया हूँ, उनको ही हम देखेंगे। 1 0 1 0 1 0 1 0 एक नंबर है विद बेस 2, और दूसरा हमारे पास है 0 0 1 1 और इसकी भी बेस 2 है। ये वाले बाइनरी नंबर को मैंने सब्ट्रैक्ट करना है इस वाले बाइनरी नंबर में। समझ आ रही है? देखो इसको सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, इस वाले नंबर को मैंने सब्ट्रैक्ट करना है इससे। तो जिसको करना है उसको हम पहले बाद में लिखते हैं, और जिसमें से करना है उसको हम पहले लिखते हैं। तो यह आ जाएगा 1 0 1 0, ये चीज है, इसको मैंने क्या सब्ट्रैक्ट करना है, ये वाला चीज। तो आ जाएगा 0 0 1 1। तो कैसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखिए 0 - 1 किसके बराबर आएगा, 0 - 1 इज 1। अब जो यहां से मैंने 1 लाया तो इधर क्या बन गया 0, ये वाला चीज क्या बन जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पे कुछ था नहीं पहले, मतलब यहाँ जो 1 था उसको मैंने यहाँ इसको बोरो दे दिया, तो ये बन गया 0 - 1, तो इधर बन गया ये 0। अब हमारे पास फिर से 0 - 1, तो अब ये जो है मैं इसको दे दूंगा किसको, ये वाला 1 इधर आ जाएगा, तो इधर पर क्या बन जाएगा, ये 1 था, इधर ये अब 0 बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 और 0। 1 0 अगर हम देखेंगे वो 2 के बराबर होता है डेसिमल नंबर सिस्टम में। तो जब मैं एक इसको दे दूंगा तो इधर 1 बन जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 1, और 1 - 0 1 के बराबर, 0 - 0 इज 0। समझाइए कैसे, देखिए 0 - 1 इज 1, मुझे बोरो करना पड़ेगा यहाँ से। तो यहाँ पे 1 था, अब वो बन गया 0। क्या बन गया, जो पहले 1 था वो मैंने इसको दे दिया, तो इधर बन गया 0। अब 0 - 1 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। ये तभी होगा जब हमें नेक्स्ट ऐसा बिट होगा जो 0 के अलावा होगा। तो यहाँ 0 था तो इससे मैं नहीं ले सकता हूँ, तो यहाँ पे जो 1 था इससे मैं ले सकता हूँ। तो ये जो है 1 यहाँ पे था, ये 1 क्या बन गया 0।
अब जो 1 ये 0 था तो ये 1 इधर आ गया, ये 1 0 बन गया। ठीक है, 1 0 डेसिमल नंबर सिस्टम में 2 के बराबर होता है, तो 2 में से एक मैंने इसको दे दिया तो इधर बच गया 1। तो ये जो है 1 माइनस 0 किसके बराबर आएगा? 1 माइनस 0 इज दिस इज 1, 1 माइनस 0 इज 1। तो यहाँ आ गया 1, 1 माइनस 0 1 के बराबर, और यहाँ जो 1 था वो 0 बन चुका है। 0 माइनस 0 किसके बराबर होता है? 0 के बराबर होता है। तो ये भी जो है एक बाइनरी नंबर है। ये जो एक अगर इसको कन्वर्ट करोगे डेसिमल में, इसको कन्वर्ट करोगे डेसिमल में, फिर उनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो इसके बराबर आएगा जब इसको आप कन्वर्ट करोगे किसमें? डेसिमल नंबर्स में। एक और है हमारे पास 1100, एक है हमारे पास क्या है 1100 विद बेस 2, और हमारे पास दूसरा क्या है 0101। तो इनको मुझे इसको मैंने इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, तो वो एक इसके बराबर आएगा 1100 1100। सब्ट्रैक्ट करना है मुझे ये चीज 0101 0101। तो ये कैसे देखिए 0 माइनस 1 1 के बराबर होता है, जैसे 0 माइनस 1 इज 1 के, तो लेकिन बोरो क्या करना पड़ेगा नेक्स्ट वाले बिट से, आ जाएगा 0 1 आ जाएगा। अब यहाँ तो देखिए ये इससे तो नहीं ले सकता क्योंकि ये पहले क्या है खुद ही क्या है 0, तो ये जो है मुझे इससे लेना पड़ेगा, किससे? इससे। तो ये जो 1 था ये बन गया 0। अब ये 1 जो है इसके बराबर आ जाएगा, इसके पास आ जाएगा तो 1 0। तो 1 0 किसके बराबर होता है? 2 के बराबर। तो ये बन गया, जब इसको 2 में से एक मैंने इसको दे दिया तो इधर है गया 1, इधर है गया 1। तो 1 माइनस 0 किसके बराबर आएगा? 1 माइनस 0 इज 1। ये समझ आ रही कैसे? 10 विद बेस 2 किसके बराबर होता है? इसकी पोजीशन क्या है 2 रेज़ पावर 0, और इसका क्या है 2 रेज़ पावर 1। 2 रेज़ पावर 0 मल्टीपल बाय 0 इज 0, उसके बाद 2 रेज़ पावर 1 इज 2, मल्टीपल बाय 1 आ गया फिर से 2 के बराबर। तो 2 जो है यहाँ पर इधर जो 2 था उसको मैंने जो है एक इधर दे दिया तो बचा इधर इसके पास 1 खुद रहेगा, तो 1 माइनस 0 1 के बराबर आएगा। अब ये जो है 1 जो था ये 0 बन चुका है क्योंकि ये मैंने बोरो लिया था यहाँ से, इससे इसको मैंने बोरो यहाँ से जो बोरो किया था वो ये था ना। अब ये इधर 0 बन गया तो फिर से मुझे जो यहाँ से बोरो लेना करना पड़ेगा इस 1 से। तो जब इससे मैंने बोरो किया तो ये बन जाएगा 0, तो ये आ जाएगा 0 माइनस 1 1, तो इधर बन गया ये 0। अब ये क्या था 1 था ना, अब ये 1 जो है मैंने इसको दे दिया था तो बना चाहिए 0, 0 माइनस 1 इज 1, लेकिन मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ से बोरो करना पड़ेगा। तो अब जो है 0 बन चुका है, 0 माइनस 0 इज 0, तो लिखने की जरूरत है नहीं, अगर लिखोगे भी तो ये ऐसे भी लिख सकते हो। अब यहाँ पर क्या आएगा 2 रेज़ पावर 3, 2 रेज़ पावर 3 मल्टीपल बाय 0 इज 0, तो लिखने की जरूरत है नहीं वैसे भी। तो इस तरीके से हमें सब्ट्रैक्ट करना है। एक और हम थोड़ा सा बड़ा सा एग्जाम्पल लेंगे, इसको लिख रहने दो। एक हमारे पास क्या है 110010, ये एक बाइनरी नंबर है, और हमें क्या है 1100 0 और 1। मुझे जो है इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो वो आ जाएगा 110010। तो सब्ट्रैक्ट क्या करना है 110001। तो ये किसके बराबर आएगा 0 माइनस 1 इज 1, 0 माइनस 1 इज 1, तो ये वाला चीज जो है अब क्या बन जाएगा 0। तो 0 माइनस 0 आ जाएगा 0 के बराबर, 0 माइनस 0 0 के बराबर, 0 माइनस 0 इज 0, 0 माइनस 0 इज 0 के बराबर, 1 माइनस 1 इज 0, 1 माइनस 1 इज 0। तो ये मैंने लिया था लेकिन ये तो आसान हो गया, इसमें से बोरो करने का कुछ एक ही बार हमें जरूरत पड़ी तो और कहीं जरूरत नहीं पड़ी। अब हम एक ऐसी एग्जांपल लेंगे जहां पर हमें जो है बोरो करना पड़ेगा। तो एक एग्जांपल हम लेंगे 110001, यहाँ पे आ जाएगा 0 0 1 1 0 1। इस तरीके से हम ये करेंगे। आई होप हाँ यहाँ पर हमें बोरो करने की जरूरत पड़ेगी। 1 माइनस 1 किसके बराबर 0 के बराबर, ये एक बाइनरी नंबर है, एक बाइनरी नंबर है, सब्ट्रैक्ट करना है। 1 माइनस 1 इज 0, 0 माइनस 0 इज 0 माइनस 0 इज 0। अब जो है वो तीसरा 0 थोड़ा सा इसके नीचे हम लिखेंगे और ये वाला 1 इसके नीचे आएगा, ठीक है। 0 माइनस 0 इज 0। अब 0 माइनस 1 किसके बराबर आएगा 1 के बराबर, लेकिन बोरो मुझे जो है इससे करना पड़ेगा, लेकिन इसके पास ये खुद 0 है तो ये जो है इससे लेगा, तो ये बन जाएगा 0। तो इधर जब 1 आ जाएगा क्या बन जाएगा 1 0 जो कि होता है 2 के बराबर, तो 2 में से एक मैं इसको दे रहा हूं तो इधर बचेगा 1, ठीक है।
इधर बचेगा 1, इधर 1 है ना, कैसे 0 - 1 इज 1। तो अब 1 कैसे, यहाँ से मैंने बारो करा लेकिन इसके पास खुद नहीं है तो इसने इससे लाया, तो ये बन जाएगा 0। तो ये जब 0 ये 1 यहाँ आ जाएगा तो ये बन जाएगा 1 0 जो कि 2 के बराबर होता है। 2 में से मैंने एक इसको दिया तो एक खुद क्या बचेगा, एक बचेगा। तो 1 - 1 0 के बराबर होता है। इधर क्या है 0, 0 - 0 इज 0 और 1 - 0 इज अगेन 1। तो इस तरीके से हमें दो बाइनरी नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना है। तो मल्टीपल है, अब हमें मल्टीपल करेंगे, उसके बाद फिर हम डिवाइड करना सीखेंगे। मल्टीपल में तो इजी है, 1 × 1 इज 1, 0 × 0 इज 0 भी होता है, और 1 × 0 और 1 × 1 ही होता है। उसके साथ साथ बस यही 3-4 जो भी रूल्स हैं उसमें भी यही 4 रूल होंगे, 3 रूल होंगे। पहला रूल क्या है, मल्टीप्लिकेशन। पहला क्या है 1 × 1 जो कि 1 के बराबर होता है। दूसरा 0 × 1 0। तीसरा है 1 × 0 इज 0। चौथा हमारे पास 0 × 0 इज 0। हाँ 0 × 0 इज 0। तो अब हम जो है एक बाइनरी नंबर लेंगे 1 1 1 0। हमें इसको मल्टीपल करना है इससे 1 1 से। तो क्या आएगा 1 × 1 0 आ जाएगा 0, 1 × 1 1, इसके साथ 1 × 1 इज 1। जैसे हम करते आ रहे वैसे ही करना है। तो 1 × 1 इज 1। तो इसके बदले आप क्या जाएगा इधर 0, जो आप ऐसे करते हो ना जब आप क्या कर रहे हो, देखिए 1 2 3 4 को मैंने 11 के साथ मल्टीपल करते हो, पहले इसके साथ मल्टीपल करना है, जो भी यहाँ पे 4 कुछ आएंगे उसके बाद यहाँ पर हम 0 लिखते, ठीक। वैसे यहाँ 0 हम लिखेंगे। इसके बाद 1 × 0 किसके बराबर आएगा 0। 1 × 1 इज 1, 1 × 1 इज 1 और 1 × 1 इज 1। तो आप क्या करना है, आप तो एडिशन आपको आता ही है। 0 + 0 किसके बराबर होता है 0 के बराबर ही। 1 + 0 इज 1, 1 + 1 जो है वो किसके बराबर होता है 0 के बराबर, लेकिन कैरी क्या रहता है 1। 1 + 1 0 कैरी रहेगा 1, यहाँ कैरी 1 जो यहाँ से पहले से कैरी 1 था तो वो बन जाएगा 1 + 0 इज 1। तो 1 + 1 0 जो कैरी रह गया 1, तो इस कैरी को हम यहाँ लिख देंगे। तो जब हम ये एक बाइनरी नंबर है, एक बाइनरी नंबर है, इसको हमने मल्टीपल किया, हमारे पास जो आंसर है एक बाइनरी नंबर फिर से आ रहा है जिसका वैल्यू इसके बराबर है, ये आएगा। अच्छा 1 को मैं 0 से डिवाइड करूंगा तो नॉट डिफाइंड है वो। वैसे उधर भी हम 1 को हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो इधर भी हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। डिवीजन क्या है, पहला हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय 1 इज 1 आएगा, 1 डिवाइडेड बाय 1 1 ही होता है। दूसरा हमारे पास है अगर मैं 0 को डिवाइड करूंगा 1 के साथ तो 0 भी आएगा। तीसरा हमारे पास है 0 को मैं 0 से डिवाइड नहीं करता हूं तो ये आ जाएगा नॉट डिफाइन। ये डिफाइन ही नहीं है ना, डेसिमल नंबर सिस्टम में हम 0 से डिवाइड कर सकते हैं ना, यहाँ पर हम डिवाइड कर सकते हैं। और फोर्थ में है कि अगर हम 1 को डिवाइड करूंगा 0 के साथ तो ये चीज भी नॉट डिफाइंड है, नॉट डिफाइंड है। तो हमें क्या करना है, एक बाइनरी नंबर लूंगा मैं 1 1 1 0 1, इसको मुझे डिवाइड करना है 1 1 1 से। पहले हम इससे इसको डिवाइड नहीं, ये मुझे लगा इधर हम इधर 0 लेंगे, पहले हम 0 लेंगे उसके बाद अब फिर हम 1 1 लेंगे, कि पहले 1 लेंगे ताकि हमें समझ आ जाए। तो क्या करना है, जिसको हम डिवाइड करना है 1 1 0 1, इसको ये चीज आ जाएगी ऐसे। अब है यहाँ पर 1 1 1। अगर हमें क्या करना है, देखिए हम जो है मल्टीपल किससे कर सकते हैं 0 या फिर 1 से, क्योंकि बाइनरी नंबर्स में हम 0 और 1 ही इंक्लूड करते हैं। तो अगर मैं 0 से मल्टीपल करूंगा तो 0 आएगा, लेकिन यहाँ अगर हम देखेंगे यहाँ पर 3 डिजिट्स है 1 2 3, इधर भी है 1 2 3। तो यहाँ अगर हम देखेंगे ये जो है इसके बराबर है, क्या होना चाहिए, या तो ये चीज इससे बड़ी होनी चाहिए या इससे बराबर होनी चाहिए। यहां पर अगर हम देखेंगे ये 3 जो पहले वाले 3 है ये एग्जैक्टली इसके बराबर है। तो अगर ये छोटा होता तो फिर हमें क्या करना पड़ता, ये 4 यहाँ पर जो है 4 डिजिट लेने पड़ते। लेकिन इस वाले केस में क्या हो रहा है हमारे साथ कि हमारे जो 3 पहले वाले 3 है वो इसके बराबर है, तो हमें यहाँ पर कुछ सोचने की जरूरत है नहीं। तो 1 1 1 को मैं मल्टीपल कर दूंगा किसके साथ 1 के साथ, तो आ जाएगा 1 1 1। इधर क्या आएगा, 1 - 1 इज 0 लिखने की जरूरत है नहीं, 1 - लिखने की जरूरत है नहीं, 1 - 1 इज 0, 1 - 1 इज 0। तो अब हम इस 0 को मैं नीचे उतारूंगा,
ठीक है, 0 को मैं जब नीचे उतारूंगा तो अब क्या होगा, अब मुझे इस 1 1 1 को मल्टीपल करना है इसके साथ। देखिए ये क्या है, ये इससे 0 इससे छोटा है, तो मैं क्या करूंगा 1 1 1 को मैं मल्टीपल करूंगा 0 के साथ। तो जब 1 1 को मैं 1 1 1 को मैं मल्टीपल करूंगा 0 के साथ तो 0 ही आएगा। अब इधर क्या बचेगा, जो सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पे 0 आएगा। अब ये वाला 1 जो है वो मैं यहाँ पे उतारता हूँ। अब मैं यहाँ पे इसको 1 1 1 मल्टीपल पे 0 0 आएगा, तो यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर 1 रहा। हाँ, 1 से तो हमें इसको मल्टीपल करना पड़ेगा। अगर हम देखेंगे अब इसका वैल्यू किसके बराबर आएगा, 0 0 2 रेज़ पावर 2 इज 4, 2 रेज़ पावर 4। इसका वैल्यू जो है वो डेसिमल में किसके बराबर होगा, 4 के बराबर। हाँ, बस एग्जैक्टली ये करना हमने, अगर हो सकता है। अब अगर हम फिर से और करेंगे तो वो ज़्यादा हो जाएगा। एक बार हमने कर लिया तो बस इतना ही, तो यहीं तक आपको रखना है इसको। हाँ, अब उससे ज़्यादा ये जो हमारा रिमाइंडर है वो 0 कभी भी नहीं आएगा इस वाले केस में। एक और हम एग्जांपल लेंगे। क्या हमारे पास 1 1 0 0 1 1, इसको मुझे डिवाइड करना है 1 0 1 के साथ। हाँ, अब ठीक है, होपफुली इसमें रिमाइंडर हमारे पास 0 आ जाएगा। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे 3 है, तो अगर मैं पहले वाले 3 देखूंगा तो ये जो है इससे बड़ा है, तो हम 1 से मल्टीपल कर सकते हैं। 1 0 1 मल्टीपल बाय 1 इज 1 0 1। तो अब हम देखिए, सब्ट्रैक्ट करिए, 0 - 1 इज 1 और यहाँ बन जाएगा 0, तो यहाँ जाएगा 0 और इधर क्या बचेगा 1, तो 1 - 1 इज 0। ठीक है, अब जो है मैं इस जो 0 है इसको मैं नीचे उतारूंगा, तो ये बन जाएगा 0, ये बन जाएगा 0। तो इस वाले पहले बस काफ़ी है। अब हम क्या करेंगे, 1 0 1 को मैं मल्टीपल करूंगा 0 के साथ, तो ये आ जाएगा किसके बराबर, 0 के बराबर। तो 0 - 0 इज 0, 1 आ जाएगा यहाँ पर, 1 का 1 नहीं आएगा। अब इस वाले 1 को मैं नीचे उतारूंगा तो आ जाएगा 1। अब हमें किससे मल्टीपल करना पड़ेगा, 1 से मल्टीपल करना, तो आ जाएगा 1 0 1, रिमाइंडर 0 रहेगा। अब हम इस 1 को उतारेंगे तो यहाँ जाएगा 1, फिर से हमें 1 0 1 को 0 से मल्टीपल करना पड़ेगा, तो 0 आ जाएगा और रिमाइंडर रहेगा 1। एक और हम 1 2 एग्जाम्पल्स लेंगे। कैसे, 1 1 1 1 इसको मुझे डिवाइड करना है 1 0 0 1 1 1 0 से। ठीक है, अगर अब मैं यहाँ पर देखूंगा, ये वाला केस है, मैंने जानबूझ के यही लिया कि अगर हम इन पहले 4 को देखूंगा तो ये जो है इससे छोटा है, छोटा होना नहीं चाहिए। अब 0 से मल्टीपल करेंगे तो उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, देखिए अगर मैं पहले 4 ले रहा हूं तो वो जो है इससे छोटा है, तो ऐसे हम नहीं कर सकते। जैसे हम आम डिवाइड करते हैं वैसे ही यहाँ पर भी हमें करना है। देखना है कि ये देखिए 1111 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1001। अब जो डेसिमल नंबर में बड़ा होगा वही जो है बाइनरी में भी बड़ा होगा। देखेंगे अगर इसको हम मानेंगे कि अभी डेसिमल में है तो ये हमेशा 1001 से बड़ा होगा। इसका वैल्यू जो है 1111 है और इसका वैल्यू क्या है 1001 है। ठीक है, अगर डेसिमल नंबर में देखेंगे तो डेसिमल नंबर में ये जो है बड़ा है, इससे इसका मतलब बाइनरी नंबर में भी ये चीज इससे बड़ी होगी। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो पहले वाले 5 है अब इनको हमने कंसिडर करना होगा। तो कंसिडर जब करेंगे तो अब जो है ये नंबर इससे बड़ा आ रहा है, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 से मल्टीपल करना पड़ेगा, तो आ जाएगा 1 1 1 1 के बराबर। अब हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, 1 - 1 इज 0, 1 - 1 इज 0, 0 - 1 इज 1, और मुझे क्या करना पड़ेगा, बोरो करना पड़ेगा। यहाँ से जब मैं बोरो करूंगा तो ये बनेगा इधर 1 और 0। 1 0 जो है वो डेसिमल में 2 के बराबर होता है, 1 मैंने इसको दे दिया था, इधर बचा 1, तो 1 - 1 किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर। अब हम जो है इस वाले चीज को नीचे उतारेंगे। ठीक है, अब अगर इसको देखेंगे ये जो है फिर से इससे छोटा आ रहा है, तो मुझे ये वाला जो लास्ट वाला 0 है इसको भी नीचे उतारना पड़ेगा। अब जो है ये 5 है तो ये जो है इससे बड़ा है, तो अब मुझे क्या करना है, 1 से फिर हम मल्टीपल करेंगे तो आ जाएगा 1 1 1 1। ठीक है, तो अब देखिए 0 - 1 किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर, और इधर बन जाएगा 0, है ना। अब ये 0 - 1 आ जाएगा 1 के बराबर, लेकिन कैसे, 1 यहाँ से बारो करना पड़ेगा, इसके पास है नहीं, ये इससे लाएगा, तो ये इससे लाएगा, ये जब बन जाएगा 0, इधर बनेगा क्या 1 और 0। 1 0 किसके बराबर होता है, 2 के बराबर। 2 में से एक मैंने इसको दिया 1, तो इधर बचा 1, तो ये आ जाएगा किसके बराबर, फिर से इधर क्या आएगा 1, जो कि है 1 किधर क्या मैंने 1 0 बना, ये 1, तो इधर आ गया 1, है ना, इधर रह गया इसके पास 1।
1 माइनस 1, समझ आ रही कैसे? क्यों? क्योंकि मैंने क्या किया, ये वहां से 1 लाए तो बन गया 1 0। 1 0 देखेंगे 2 के बराबर होता है, 2 में से मैंने इसको 1 दे दिया तो यहाँ बनेगा 1, तो इधर 1 1 माइनस 1 किसके बराबर आएगा? 0 के बराबर। इधर 1 है, 1 माइनस 1 किसके बराबर? 0 के बराबर। और ये किसके बराबर है? इधर 0 के बराबर ही है। तो अब हम फिर से इसको किससे मल्टीपल करेंगे? 0 से मल्टीपल करेंगे तो आ जाएगा 0 के बराबर। तो रिमाइंडर किसके बराबर रहेगा? 1 माइनस 0 किसके बराबर? 1, और 1 का 1। तो इस तरीके से हमें जो बाइनरी नंबर्स को डिवाइड करना है। तो हमने जो है अच्छे से 2-3 एग्जांपल्स देखी कि हम 2 बाइनरी नंबर्स को कैसे डिवाइड करते हैं। तो इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, और इसके साथ साथ जो भी बाइनरी नंबर से क्वेश्चंस आपके, जो भी मतलब जिसने मेरे को ये रिक्वेस्ट की थी कि सर बाइनरी नंबर्स पे एक वीडियो लाए, तो आई होप कि उस तक ये वीडियो भी पहुंचे और वो जो है इस वीडियो का फ़ायदा उठा सके। तो इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं और आप अच्छे से पढ़िए। थैंक यू।